बात और बताएं, हमारे दत्त धाम आने का एक कारण और है। ये पुरुषण की भूमि है। हमारे पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी महाराज के पिताजी, मेरे पूज्य दादाजी श्री राम शरण उपाध्याय, उन्होंने 3 गायत्री पुरुषण अपने जीवन काल में किए थे। बस किए यमुना जी के तट पर थे। महाराज जी एक दिन बैठे थे तो महाराज जी ने देवी भागवत के अनुसार बताया कि 4 स्थान हैं जहां पर गायत्री पुरुषण होता है। उज्जैन, नासिक, मतलब उज्जैन में शिप्रा जी के तट पर, नासिक में गोदावरी जी के तट पर, और 2 स्थान और महाराज जी ने अंकित किए थे कि वहां गायत्री पुरुषण का विधान है। तो हमें लगा दत्त धाम हम आए क्यों। तब एक दिन घर पर बात हो रही थी तो पिताजी महाराज, माताजी सबने बताया, बोले तुम्हारे दादाजी ने भी 3 गायत्री पुरुषण किए थे। तो हमने कहा ये उनके पुरुषण का ही फल है कि हम पुरुषण करने वालों को कथा सुनाने आए हैं। यहां पर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं लगभग सबके पुरुषण हो चुके हैं और कई कर रहे हैं। पुरुषण मतलब गायत्री में 24, पुरुषण का मतलब होता है जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख जप होते हैं। गायत्री में 24 अक्षर हैं, इसलिए 24 लाख जाप होता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना बैठ सकते हो। 5000 मंत्र यदि रोज जपोगे तो 16 महीने लगेंगे। 16 महीने तक ना आप नखून काट सकते हो, ना केश काट सकते हो, ना दाढ़ी बना सकते हो, शैम्पू साबुन मंच अपने अंग पे नहीं लगा सकते, और बड़े नियम है उनका पालन करना। गायत्री को अनुकूल लगे उस भाव से आपको रहना पड़ेगा। वो महाराज जी बताते हैं नियम वैसे रहते हैं। तो इस स्थान पर इतने पुरुषण हुए हैं, उन पुरुषण कर्ताओं को कथा सुनाने का अवसर मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पूज्य दादाजी की कृपा है, उन्होंने पुरुषण किए इसलिए हम यहां आ पाए। तो हम जो बात कह रहे थे कि श्री सूरदास जी और परमानंद दास जी जो हैं, इनको भक्ति मार्ग का सागर कहा गया। क्यों? इतने पद रचनाएं कर दी कि उसका कोई पारावार नहीं है। कई पद में गाऊंगा जो आप सुन चुके होंगे पहले भी, और परमानंद दास जी ने बाल लीला के तो बहुत ही पद गाए। कन्नौज में आपका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, जहां के इत्र बड़े प्रसिद्ध हैं। वहां श्री परमानंद दास